हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. हालेलुया। तो कितने लोग आशीर्वादित हुए आज की शाम। सो प्रभु यीशु ने के वचन में आज हमें पास्टर कविता ने सिखाया कि हमें गुनगुना नहीं लेकिन हमें आत्मा से भरे हुए गर्म ऐसे विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कहता है क्योंकि ना तो तुम गर्म हो ना तो तुम ठंडे लेकिन कोमट यानी गुनगुने से हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। कौन सी बात है जो विश्वासियों को गुनगुना सा बनाता है? पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 12 वचन कहता है कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया। संसार का आत्मा क्या है? अगर आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय देखें तो बाइबल कहती है आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और जो शरीर की अभिलाषा है यानी कामुकता, वासना, ये वो चीजें हैं जो विश्वासियों को संसारिकता उनके अंदर धीरे धीरे आने लगती है। आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य और संसार का राज्य। संसार में हम हैं लेकिन बाइबल कहते हैं हम इस संसार के नहीं है, हम इस संसार में यात्री मुसाफिर हैं। जब संसार आपके ऊपर हावी होने लगता है, संसार की बातें आपको पसंद आना लगती है, जब आपको संसार की बातें अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर ठंडा होने लगता है, तब आप गुनगुने से बनते हो। हम परमेश्वर के राज्य संसार के राज्य में क्या फर्क है, आज हम उस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ सर झुकाए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के प्यारे और अद्भुत नाम से धन्यवाद करते हैं, आज सुंदर आपने हमें मौका दिया। कई परिवार आज यहाँ आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। आज संसार में कई लोग अंधकार में नाश की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने हम पर ऐसी दया की कि हमें अंधकार और शैतान के राज्य से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाया। धन्यवाद प्रभु। हम सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया था, हम सब परमेश्वर उस वध होने वाले प्रभु उस भेड़ों के समान थी जो वध होने जा रही थी, लेकिन प्रभु तूने हमें नाश होने से बचाया। बाइबल कहती है कि आपने हमें अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए बुलाया है प्रभु। जैसे तू हमें लेने आने वाला है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और आपकी कई भी सारी बातें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है प्रभु। हमारा प्रेम ठंडा होने ना दे। संसार की बातें, संसार का आकर्षण, संसार का प्रेम हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु। हम सबके आत्मिक आंखों को खुलाकर प्रभु आज इस पवित्र स्थान में मैं खड़ा हूं प्रभु। धन्यवाद आपने मुझे इस स्थान में खड़ा करने किया है प्रभु। प्रभु आपकी सेवा करने का आपने हमें मौका दिया है प्रभु। होने दे तू घटे और परमेश्वर होने दे मैं घटूं और आप बढ़े, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं आपको सुनने के लिए आए प्रभु। इसलिए मेरे मुंह का ताबा आप लीजिए, हर एक वचन जो मेरे मुख से निकलेगा वो आपकी ओर से होने दो। पवित्र आत्मा हर एक की आंखों को प्रकाशमान कर प्रभु। जैसे तो आने वाला है, हमारी कलीसिया तेरे आने के लिए तैयार हो प्रभु। हर गड़बड़ी की आत्मा को हम यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं प्रभु। इस जगह पर हम आपका लहू लगाते हैं, सारे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं। होने दे हमारा मन सतर्क रहे प्रभु। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है इसे सुनने के लिए हमारे कान खुले रहे प्रभु। हर अंधकार की दुष्शक्ति, हर एक डिस्टर्बेंस को हम बांधते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हम इस जगह पर आपके विजय की घोषणा करते हैं, इस जगह पर हम आपका लहू लगाते हैं, यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति पर आपका लहू लगाते हैं, हर एक इक्विपमेंट पर आपका लहू लगाते हैं प्रभु। होने दे परमेश्वर तेरी प्रभु जीवन जल की नदी इस जगह पर बहे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करे
प्रभु जो बंधनों में है वो आजादी का अनुभव करे, जो बोझ के साथ आए हैं वो परमेश्वर आपके विश्राम को अनुभव करे। यीशु नासरी के नाम से जो रो रहे हैं प्रभु उनके आंसुओं को आनंद में बदल, जो निराश है दुखी है प्रभु तू उनके मन को आनंद से भर दे। हम प्रभु ये पूरी सभा आपके हाथों में देते, तू हमारी अगुवाई कर। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब लोग कहेंगे आमेन, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं आज की शाम? आप लोग मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार। आज का मेरा जो संदेश है उसका नाम है दो राज्य। सभी लोग जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं। अपनी बाइबल लेकर आप तैयार हो जाएं। हमने पिछले दिनों देखा था दर्द नहीं तो लाभ नहीं, और आज क्योंकि अगले महीने हम वार्षिक बीज लेने जा रहे हैं। कितने लोग उत्साहित है वार्षिक बीज को देने के लिए? मैं आप लोगों के हाथों को देख नहीं पा रहा, क्योंकि अभी हमने लास्ट मंथ हमने एक मीटिंग की जिसके लिए आप लोगों ने खुले मन से दिया। लेकिन देना एक बार नहीं होता है, देना बार बार होता है, क्योंकि किसान जो है वो सिर्फ साल में एक बार बीज नहीं बोता है, वो बीज बोते रहता है। सो मेरा जो संदेश है उसका नाम है दो राज्य। सभी लोग बोलो दो राज्य। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 और 2 वचन। जल्दी से जिसे भी मिले वो पढ़ सकता है। कम ऑन क्विकली। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। बाइबल कहती है जब पूर्व की ज्योतिषियों ने आकर उस समय के राजा, जिन दिनों में यीशु का जन्म हुआ उन दिनों बाइबल कहती है हेरोदेस नाम का राजा था जिसकी हुकूमत इजराइल में यहूदिया में होते थे। और जब ये पूर्व से आए हुए ज्योतिषी ने राजा से पूछा कि यहूदियों का राजा, सभी लोग बोलो यहूदियों का राजा, वो कहां पैदा हुआ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है और हम उसको झुककर प्रणाम करने आए। ये तीन जो ज्योतिषी थे जिनको दूसरी भाषा में मागी कहा जाता है, ये एक तारे को देखते हुए एक बहुत बड़े अंतर का यात्रा करते हुए वो बेतलहम आए और उन्होंने सीधे राजा हेरोदेस से पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ है, जिसका तारा हमने देखा था और जिसे प्रणाम करने के लिए, जिसे झुककर प्रणाम करने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। सो आज हम एक श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दो राज्य। एक है परमेश्वर का राज्य, दूसरा है संसार का राज्य। दोनों में क्या अंतर है? विशेष करके जब हम पैसों की शिक्षा को देखते हैं तो परमेश्वर का राज्य किस तरह काम करता है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम प्रभु यीशु के धरती पर बिताए हुए दिनों पर ध्यान देते हैं और अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, जो जीवन हम अपने धरती पर गुजार रहे हैं, तब कुछ बुनियादी सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे कि यदि वचनों में भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु यीशु का जन्म एक महान राजा के रूप में होगा जो अनंतकालीन महिमा और प्रधानता के साथ राज्य करेगा, तो आखिर वो एक साधारण से गौशाला में क्यों पैदा हुआ? एक गरीब माता पिता के घर में क्यों आखिर उसका जन्म हुआ? आखिर क्यों उसे कांटों का मुकुट दिया गया और कांटों के मुकुट के अलावा कोई दूसरा मुकुट उसने नहीं पहना? आखिर क्यों, अगर वो राजा था तो उस पर थूका गया, उसे प्रताड़ना दी गई, उसे कुचला गया, उसे क्रूस पर मारा गया? अगर वो सच में राजाओं का राजा है तो आखिर वो किस प्रकार का राजा है? अब सुने, यहां पर इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के सच्चे अर्थ को अगर समझना है तो हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य को समझें, और दूसरी बात, संसार का जो पतित हो चुका राज्य है, यानी जो पाप में गिरा हुआ राज्य है, उससे भी समझने की बहुत जरूरत है। वचनों में और प्रभु यीशु की शिक्षा में आप अक्सर परमेश्वर के राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखते हैं।
यीशु ने अपने सभी संदेशों में परमेश्वर के राज्य का जिक्र किया। वचनों में भी परमेश्वर के राज्य का जिक्र हम देखते हैं, जिसे समझने के द्वारा हमें मदद मिलती है कि इस नाश होने वाले जगत में हम कैसे जिए। आखिर कैसे हम उस राजा के लिए अपनी भेंट को ला सकते हैं जिसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तब उन्होंने अपने मिशन को क्लियर बताया है। जानते हैं कहां पर? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन को पढ़े जल्दी। यीशु मसीह ने इस धरती पर उनके मिशन को स्पष्ट किया है। क्या है उनका मिशन? पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हेलो, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और जब उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत की, बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल कहती है वो जंगल में गए, वहां पर उनका 40 दिन परीक्षा हुआ। 40 दिन वो उन्होंने उपवास किया और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर जब वो नाजरत आए तो पहला जो कार्य उन्होंने किया वो क्या था? उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उन्होंने कहा मन फिराओ। कौन सा राज्य निकट आया है? स्वर्ग का, यानी परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। राज्य इस शब्द का संबंध धर्म से नहीं है। यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने के लिए दुनिया में नहीं आए, वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आए। इस बात को ध्यान में दीजिए, रखिए। राज्य का और धर्म का दूर दूर तक कोई भी मेल जोल नहीं है। राज्य इस शब्द के अर्थ को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। राज्य जो है वो किसी भी राजा के शासन करने का अधिकार क्षेत्र है या फिर सीमा है जो पृथ्वी पर कहीं पर भी हो सकती है। आप देखो, हमारे हिंदुस्तान में कई सारे राजा है। ब्रिटिश हुकूमत भारत पर राज करने के पहले हमारा देश जो है छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और हमारे देश में एक राजा नहीं थे और हमारे देश में कई सारे राजा थे और इसी का फायदा ब्रिटिश हुकूमत ने लिया। उन्होंने आपस में फूट डाली, राजाओं को एक दूसरे से लड़वाया और धीरे धीरे उन्होंने देश को क्या किया? एक एक करके अपने अधिकार में लाया। राज्य जो होता है वो किसी भी राजा के शासन करने का अधिकार क्षेत्र होता है, जहां उस राजा की इच्छा पूरी की जाती है, जहां उसके फैसले, निर्णय और उसके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। हम देखते हैं कि सही मायने में एक राज्य जो है वो किसी भी क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाला शासन है। क्या आपने मुझे सुना? राज्य क्या है? वो किसी भी क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाला शासन है। यीशु दूसरे अर्थों में कह रहा था, अब जिस प्रकार का जीवन तुम जी रहे हो, जिस प्रकार की सोच तुम रखते हो, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का प्रभाव डालने वाला शासन अब पृथ्वी पर आ चुका है। उन्होंने क्या सिखा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। अब ध्यान दें, यहां कहा गया है कि प्रभु यीशु एक राजा है। यहूदियों के राजा हेरोदेस को ज्योतिषियों ने क्या पूछा? यहूदियों का राजा कहां जन्मा है ताकि हम उसे झुककर क्या करें? जब हेरोद ने ये बात सुनी तब उसके साथ साथ पूरा यहूदिया देश घबरा गया, हिल गया। उन्होंने बोला ऑलरेडी एक राजा है, दूसरा राजा कहां से पैदा हुआ? सुनो, उन्होंने कहा यीशु मसीह एक राजा है। ज्योतिषियों ने पूछा यहूदियों का राजा कहां है? सुनो, यहां पर वो क्या नहीं है? वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राष्ट्रपति नहीं है, वो गवर्नर नहीं है, वो एक राजा है। क्योंकि एक राजा जो है, एक राजा अगर आपको बनना है तो सिर्फ आपको राजा के घर में ही पैदा होना पड़ेगा। यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक राजा का बेटा है। राजा दाऊद, लोग उसे क्या कहते हैं? दाऊद की संतान। किसकी संतान? जब राजा दाऊद ने कहा मैं महल में हूं लेकिन परमेश्वर का संदूक तंबू में है, तब उसने विचार किया कि यह बराबर नहीं है। उसने एक सोच अपने मन में लाया कि मैं परमेश्वर के लिए एक ऐसा भवन बनाऊंगा जो इज़राइल
की प्रशंसा तो होगी, लेकिन परमेश्वर का नाम भी गौरवित होगा। उसकी इस ख्याल से परमेश्वर बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने कहा, दाऊद, आज तक मैं जब से तुम्हारे बीच रहने आया, किसी ने मेरे लिए ये विचार नहीं किया, लेकिन तू एक राजा है, तूने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, तेरे हाथ से कई सारे खून बहे हैं, इसलिए तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, लेकिन तेरे बाद जो तेरा बेटा राजा बनेगा वही मेरा भवन क्या करेगा। और उसके बाद आप देखते सुलेमान राजा बनता है, और दाऊद अपने मरने के पहले अपने बेटे को भवन बनाने का सारा ब्लूप्रिंट देता है, सारे संसाधन देता है, सोना चांदी लकड़ा ईंट, जितनी चीजें मंदिर को बनाने के लिए चाहिए थी वो सब वो अपने बेटे को देता है। और वो कहता है, बेटा मेरा यह सपना है कि तू इजराइल में परमेश्वर के लिए एक भवन बनाएगा, और वो सपना तू पूरा करेगा। आप देखते हैं कि सुलेमान ने सबसे शानदार, सबसे आलीशान मंदिर बनवाया। उसकी गुम्मट पूरे सोने की थी। आज भी अगर आप यरूशलेम का फोटो देखो तो वहां पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो है वो मंदिर है। वहां की दीवारों पर भी जो है सोने की परतें थी, यहां तक कि उसके मंदिर में जो सामान था आराधना का वो भी शुद्ध सोने से बना हुआ था। जो बाद में पराय देश के राजाओं ने यरूशलेम पर जब हमला किया तो उन्होंने सारे सोने के सारे जो आर्टिकल्स थे वो अपने साथ लेकर गए। नबूकदनेस्सर राजा, जब उसने यरूशलेम पर हमला किया, उसने सारे सोने की चीज अपने साथ लेकर गए, और फिर बाद में मंदिर को उन्होंने जलाकर फूंक दिया। नए नियम में हम देखते यीशु मसीह आया, वो क्रूस पर मरा, और जब वो क्रूस पर मरा पर्दा जो था वो ऊपर से लेके नीचे दो भागों में फट गया। अब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य के बनाए गए हाथों के मंदिर में नहीं रहूंगा, अब मैं लोगों के सीधे मन में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आप राजा बनना चाहते हो तो आपको राजा के घर में ही पैदा होना पड़ेगा। यीशु मसीह राजा है, और लोगों ने कहा वो राजा कहां है? सुने, यहां पर यीशु मसीह एक राजा था, वो राजा है, और एक राजा के रूप में उसका जन्म हुआ। उसे प्रजा द्वारा चुना नहीं जाता। एक राजा जो है उसे प्रजा द्वारा चुना नहीं जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मगर एक राजा ही है जो जन्म से राजा होता है। इसलिए एक बार अगर आप राजा बनते हो तो कोई आपको हटा नहीं सकता है। हालेलुया। प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन एक राजा को उसकी सिंहासन से अगर हटाना है तो उससे लड़ना पड़ेगा। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने लड़ाई क्या की है? जीत ली है। हालेलुया। वो सिर्फ राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। गडरियों को दूतों ने कहा, आज तुम्हारे लिए एक राजा का जन्म हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा, यहूदियों का राजा कहां है जिसका जन्म हुआ है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। सिर्फ एक राजा ही है जो राजा के रूप में जन्म लेता है। आप ना राजा को वोट देकर जिता सकते हो, ना तो उसे हरा सकते हो। एक बार अगर वो राजा बन गया तो वो सदा के लिए राजा है, सड्डा राजा। हालेलुया। कितने लोगों का राजा यीशु मसीह। अब सुने, यहां पर किसी भी राज्य को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें 36 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? और उसमें से एक गुण यह है कि राज्य में जो राजा होता है उसे भेंट दिया जाना चाहिए। राजा को भेंट देना किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राजा को भीख नहीं दिया जाता है, राजा को क्या दिया जाता है मालूम है? और जब आप राजा के सामने जाते हो, खाली हाथ अगर जाओगे तो वापस जिंदा नहीं आओगे, क्योंकि आप राजा का तौहीन कर रहे, राजा का अपमान कर रहे हो। इसलिए जब आप राजा के पास जाते हो तो आपको नजराने, आपको भेंट, आपको तोहफे राजा के लिए लेकर जाना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा। आप जिसको जो गिफ्ट देते हो, आपकी नजर में उसकी इज्जत उतनी ही होती है। आपने नहीं सुना मुझे? आप जिसको जो गिफ्ट देते हो उनकी इज्जत आपकी नजर में आपके गिफ्ट के बराबर होती है। समझ रहे हो?
अब सबसे महंगा तोहफा जिसे देते हो वो आपके दिल में एक विशेष जगह रखता है। समझ रहे हो? जब यीशु का जन्म हुआ, 3 ज्योतिषी सबसे महान तोहफे लेकर आए। क्या था वो महान तोहफा? थैली खोली और उन्होंने नए जन्मे राजा को देखकर सोना क्या किया? उसे भेंट दिया। लोबान उसे भेंट दिया, गंधरस उसे भेंट दिया। सबसे महंगा तोहफा यीशु मसीह को दिया गया। अब जानते हैं यीशु का कपड़ा भी जो था वो ब्रांडेड था, ऊपर से लेके नीचे बिना सिलाया हुआ नहीं था, वो 1 पीस था। इसलिए जब रोमी सिपाहियों ने चिट्ठी डाली, उन्होंने कहा हम इसका कपड़ा फाड़ेंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, बहुत महंगा कपड़ा है, हम इसके लिए बिस्सी डालेंगे। लोगों ने चिट्ठी डाली। जो इत्र यीशु के सर पर उंडेला गया वो किसी का 6 महीने का पगार था। यहूदा ने कहा कि इतना बर्बादी क्यों? लोग यहूदा समझा नहीं वो राजा है। हालेलुया। राजा को कचरा नहीं देते, समझा क्या? राजा के लायक तोहफा होना चाहिए। अब सुनो यहां पर यूहन्ना 18:37 में पढ़ो, यूहन्ना 18:37 वचन में, जब पिलातुस ने प्रभु से पूछा क्या तू राजा है, तब प्रभु यीशु ने क्या कहा मालूम है? तू सही कहता, मैं राजा हूं और राजा होने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। पढ़ो यूहन्ना 18:37 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस जो उस समय का गवर्नर था, अधिकारी था, उसके एक हुक्म से किसी को भी मारा जा सकता था या किसी को आजाद छोड़ा जा सकता था। अब इतने बड़े अधिकारी के सामने यीशु मसीह एक अपराधी, एक कैदी के रूप में खड़ा हुआ था और एक गवर्नर, एक सरकारी अधिकारी, रोम का सबसे बड़ा अधिकारी यीशु से पूछता है क्या तू अपने आप को राजा कहता है? सुनिए यीशु का जवाब क्या है। तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए ही मैंने जन्म लिया है। हालेलुया। कितने लोगों के दिलों का राजा यीशु मसीह, कितने लोगों के जीवन का राजा यीशु मसीह, कितने लोगों के परिवार का राजा यीशु मसीह। यीशु ने पिलातुस को देखकर कहा तू सच कहता है मैं राजा हूं और इसीलिए ही मेरा जन्म हुआ है। और जितने सत्य को सुनते हैं, जो जितने सत्य की ओर है, वो सब मेरा शब्द सुनते हैं। और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। कितने लोग सत्य की ओर के हैं? झूठ की ओर की तो नहीं है ना, झूठ का तो साथ देने वाले नहीं है ना। कितने लोग सच का साथ देने वाले हैं? यीशु ने कहा अगर तुम सच का साथ दोगे तो तुम मेरे बातों को सुनोगे। हालेलुया। सो बाइबल कहती है जितने सत्य का साथ देते वो सब उसकी बातें सुनते हैं। तो आप देखिए यहां पर यीशु मसीह सत्य की गवाही देने आया और जो कोई सत्य का है वो उसका शब्द सुनता है। अब ध्यान दे, परमेश्वर के राज्य के कुछ सिद्धांत है। अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। नंबर वन सिद्धांत है, एक राजा की ताकत उसके धन दौलत से दिखाई देती है। मैंने क्या कहा? एक राजा की शक्ति, एक राजा की ताकत उसके पास जितनी धन दौलत है उसी से दिखाई देती है। इसलिए राजाओं को धन दौलत संचय करना अच्छा लगता है, क्योंकि धन दौलत उनकी शक्ति की पहचान है। धन दौलत क्या है? उनकी शक्ति की पहचान है। यही कारण है कि राजा ज्यादा से ज्यादा राज्य को जीतते हैं, वो लड़ाई पर जाते हैं, राज्य जीतते हैं। मकसद क्या है? ताकि वो अपने खजाने, अपने संपत्ति को क्या करे? बढ़ाए। क्योंकि राजा की ताकत जो है, उसके पास कितना माल है, उसके पास कितना धन संपत्ति, कितना चांदी सोना है। आपको याद होगा बाइबल कहती है सुलेमान के राज्य में चांदी जो था इतना जमा किया उसने, इतना जमा किया कि चांदी पत्थर का भाव हो गया था। यानी वो पत्थर में जमा था, इतना चांदी उसने जमा किया था। क्या आपका मालूम है राजा सुलेमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे धनवान राजा था और बुद्धिमान भी था। ये बात अलग है कि बाद में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जब वो परमेश्वर के मार्ग से हट गया
तो जो गौरव महिमा इज़राइल की पहले हुआ करती थी वो सब मिट्टी में मिल गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक राजा की ताकत, नंबर 1, एक राजा की ताकत कहां से दिखाई देती है? उसकी धन दौलत से। इसीलिए राजा लोग लड़ाई पर जाते थे ताकि वो और राज्य जीते और अपने खजाने को बढ़ाए। धन दौलत को प्राप्त करने के द्वारा राजा जो है वो शक्तिशाली होता था। नंबर 2, दूसरी बात, राजा का धन दौलत उसके मान सम्मान की रक्षा करते थे। राजा का धन दौलत क्या करती है? आप कहेंगे धन संपत्ति का और मान सम्मान का क्या लेना देना है, लेकिन है। हमारी दुनिया में जिसके पास पैसा होता है लोग उसको क्या करते हैं? जिसके गले में सोने का चेन देखेगा उसके आजू बाजू दोस्त भी। हमारे दुनिया में जिसके पास पैसा है उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। आप देखो शादी में अगर कोई सूट पहनकर आ गया, आप इधर मत बैठो, आप सोफे पे बैठो, है ना? इसलिए स्त्रियां शादी में ज्यादा सोना पहनकर जाना पसंद करती है ताकि लोग उनको देखें, ताकि उनका आदर हो, इज्जत हो। सो आप देखो, राजा का धन दौलत उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए होता है। एक राजा ज्यादा से ज्यादा धन दौलत इकट्ठा इसलिए करता है क्योंकि उसके राज्य की महिमा, उसका मान सम्मान उसके धन दौलत से आती है। एक राजा का मान सम्मान, उसका ऐश्वर्य उसके धन दौलत से आंका जाता है। जब एक राजा गरीब होता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई दूसरे राजा उस राजा का आदर नहीं करते। तो यहां पर लोग उसे एक मामूली राजा समझते हैं, लोकल राजा, मालूम ना, लोकल लोग, हाँ, स्थानीय राजा। बट हम यीशु को राजाओं का राजा कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसके पास धन की कमी। हालेलुया। एक बार पतरस उसके साथ गया, बोला प्रभु अभी हमको कर देना पड़ेगा क्योंकि हम एक नई सीमा में दाखिल हुए हैं और हमारे पास रोकड़ा नहीं है। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, जा बंसी लेकर मछली पकड़ने जा, और मैं जो तुझे बोलूंगा वहां पर मछली पकड़ना। एक मछली मिलेगी, उसके मुंह से क्या मिलेगा तेरे को? क्या मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 रोटी उसके हाथों में आई और उसने क्या किया? उसका मैथमेटिक्स देखिए, 5 रोटी से कितने लोग खाएंगे? 10 लोग, 15 लोग, 5000 लोगों ने खाया और कितनी टोकरी बच गई? तो उस राजा के दरबार में कुछ भी कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है। नंबर 2, राजा का धन दौलत उसके मान सम्मान की रक्षा करता है। हम प्रभु यीशु को राजाओं का राजा कहते हैं और आप देखो उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं। नंबर 3, तीसरी बात, एक राजा की महिमा तब होती है जब जितना उसे दिया जाए उससे डबल वो राजा आपको देता है। बट एक राजा का मान सम्मान कभी और बढ़ता मालूम है जब उसको कोई गिफ्ट मिलता, कोई धन संपत्ति उसे कोई देता, और राजा जब उससे दुगना वापस देता है तब लोग उस राजा की क्या करते हैं। ये तीसरा सिद्धांत सभी लोग ध्यान में रखो। एक राजा की महिमा तब होती है जब जितना उसे दिया जाता है उससे दुगना जब वो वापस देता है, तब राजा की क्या होती है। इसलिए बाइबल कहती दो तो तुम्हें। आप कभी भी एक राजा को ज्यादा नहीं दे सकते, वो राजा है, याद रखो। आप राजा को, यू विल नेवर आउट गिव एनी किंग। आप किसी भी राजा को उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसलिए यीशु मसीह राजा है, वो आपका कर्जदार नहीं रहेगा। आपने अगर 20,000 दिया है ना, वो वापस आपको 40,000 देगा। वो बोलता है मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। हालेलुया। सो राजा को जब मिलता है और वो राजा देने सामने वाले को उससे ज्यादा दुगना वापस करता है, तब उस राजा की महिमा होती है। इसलिए राजा की धन संपत्ति उसके मान सम्मान की रक्षा करती है और सब उसकी इज्जत करते हैं।
हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 3 सिद्धांत आज मैंने आपको बताया। अब ध्यान दे, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, राज्य उनकी संपत्ति नहीं होती है। 5 साल 6 साल के बाद उनको गद्दी छोड़ना पड़ता है कि नहीं? लेकिन राजा जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जैसा नहीं होता है। अगर वो किसी देश का राजा है, पूरे देश उसकी संपत्ति है, वहां के लोग उसकी संपत्ति है, वहां की नदियां उसकी संपत्ति है, वहां के पहाड़, जंगल, वहां के भेड़ बकरियां, वहां के रास्ते, सब कुछ उस राजा का है। फर्क समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? लोग उसकी संपत्ति होती है, जमीनें, पहाड़, नदी, सब कुछ राजा का होता है। इसलिए एक राजा को लोग प्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु उसे कहते हैं जो सारी चीजों का क्या है? मालिक है। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते कि यीशु मसीह सिर्फ राजाओं का राजा नहीं है, वो प्रभुओं का। भजन संहिता 24:1 पढ़िए जल्दी से। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। कमाल, सभी लोग बोलो, पृथ्वी पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है, और पृथ्वी में जो कुछ है वो किसका है? यहोवा का है। किसका है? यहोवा का ही है। हालेलुया। भारत किसका है? इसलिए बाइबल कहती है हर जबान एक दिन कहेगी कि यीशु, और हर घुटना क्या होगा? क्योंकि पूरी दुनिया उसकी है। हालेलुया। वो कोई विदेशों का परमेश्वर नहीं है। अरे बाबा, जिस दुनिया में तुम पैदा हुए है वो दुनिया उसकी है। बाइबल कहती जगत और जो कुछ उसमें है वो सब किसका है? यानी अरब लोगों के पास जो तेल का भंडार है वो किसका है? बोलो मेरे बाप का है। बोलो मेरे बाप का है। ये जमीन किसकी है? 7-12 में आपका नाम है, लेकिन उसके 7-12 में किसी का नाम नहीं है। हेलो, जमीन किसकी है? पूरी दुनिया किसकी है? बाइबल कहती है पृथ्वी और जो कुछ उसमें वो सब किसका है? परमेश्वर का। पढ़ो आगे जल्दी से। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने। जगत, सभी लोग बोलो जगत। जगत और उसमें निवास करने वाले लोग किसके हैं? परमेश्वर के हैं। तो इसका अर्थ है जब प्रभु यीशु को इस दुनिया का राजा हम कहते हैं, तब जो कुछ इस पृथ्वी में है वो सब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सुनो यहां पर, सब कुछ उसी का है। पहाड़ों में पाए जाने वाले सोने, हमको मालूम है सोना कहां से निकलता है? पहाड़ से। पहाड़ में पाए जाने वाले सोने, हीरे के खदान किसके हैं? परमेश्वर के। समुद्र में पाए जाने वाले तेल के कुएं किसके हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार दिया है, ना कि मालिक होने का अधिकार दिया है। हम संसार के मालिक नहीं है। संसार का मालिक कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल रोमियो 8 अध्याय में कहती है कि हम अगर पुत्र है तो हम संगे वारिस है। यानी जो कुछ यीशु मसीह का है वो उस पर हमारा भी अधिकार है। हालेलुया। बोलो वो मालिक है, मैं वारिस हूं। हालेलुया। कितने वारिस परमेश्वर के देखो यहां पर। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को गरीब रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं आप किसकी वारिस हो, आप किसके वारिस हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ उसका है वो मेरा है। बोलो जो कुछ उसका है वो मेरा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें ये पृथ्वी संभालने के लिए दी है। जो कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया है हम उसके केवल भंडारी है, मैनेजर्स है। इवन आपके बच्चे आपके नहीं है। यस। जब आप इस तरह अपने बच्चों को बड़ा करते हो कि वो परमेश्वर के सेवक बनेंगे, आप दिखाते हो कि परमेश्वर ये बच्चे मेरे नहीं, आपने मुझे दिए। कई लोग बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर होने के लिए तैयार करते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट कितने लोग अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे हो? देखिए, हम केवल परमेश्वर के भंडारी है। परमेश्वर हमें कुछ दिनों के लिए चीजें देता है,
लोग बोलते हैं मैं ये जमीन का मालिक हूं, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। हेलो, तू चला जाएगा, वो जमीन वहीं पर रहेगी। आप कहोगे ये पेड़ को पत्थर नहीं मारना, ये पेड़ मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का है। आप बोलोगे बैंक में पड़ा हुआ धन मेरा है, मैंने कमाया है। हेलो, आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपनी मां के पेट से खाली हाथ आए थे, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो भी कैसे जाओगे? तो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि वो पहचाने कि मैं केवल परमेश्वर की चीजों का भंडारी हूं। जिस घर में आप रहते वो घर भी आपका नहीं है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। जिस गाड़ी की सवारी आप करते वो गाड़ी भी आपकी नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। जो चीजें आज आपके पास है वो थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया है, और परमेश्वर अगर किसी को देता है तो उससे वो ले भी सकता है। नहीं समझ में आया? क्योंकि वो मालिक है। मालिक अगर दे सकता है तो वो वापस ले भी सकता है। इसलिए जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी के नाम की महिमा हो। पढ़ा है अय्यूब में, पढ़ा है अय्यूब में, क्योंकि अय्यूब ने समझ लिया परमेश्वर सच्चा मालिक है। अय्यूब के पास बहुत कुछ था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। 10-12 बच्चे थे उसके, हजारों एकड़ में उसके पास खेती थी, बंगले थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ एक क्षण में चला गया। परमेश्वर परखना चाहता था, देखना चाहता था, जब मैं देता हूं तो ये लोग इतना उड़ी मारकर डांस करते हैं, जब मैं सब ले लेता हूं तो वही एनर्जी है क्या इनके पास? अय्यूब ने कहा परमेश्वर तूने दिया और तूने लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। अय्यूब 1:20 और 21 वचन घर जाकर पढ़ना। इसलिए एक ही रात परमेश्वर ने मिस्र का सारा धन इस्राएलियों के हाथ में दे दिया। अब देखो अब्राहम कैसे धनवान बना। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अपना देश, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, दोस्त, अपना घर सब छोड़कर जो देश मैं तुझे कहता हूं वहां पर निकल जा, तब अब्राहम के पास कुछ नहीं था। अब्राहम अपनी पत्नी, अपने भतीजे लूत को लेकर निकल पड़ा एक अनजानी राह में। उसे नहीं पता था कल की रोटी कौन देगा, लेकिन उसने विश्वास किया, इसलिए उसको विश्वास का बाप कहते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे आशीष देना कैसे शुरू किया। वो कनान देश छोड़ मिस्र में गया। वहां राजा अबीमेलेक की सारी दौलत अब्राहम को दी गई, क्योंकि अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर थी, और राजा ने कहा कि मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। लेकिन रात में परमेश्वर ने उस राजा को सपने में आकर डराया, उस स्त्री को छूना नहीं। तुझे नहीं मालूम वो किसकी स्त्री है, जिसको वो अपनी बहन बोल रहा है, वो बहन नहीं, वो उसकी। क्यों अब्राहम को झूठ बोलना पड़ा? क्योंकि सारा बहुत सुंदर थी, इवन बुढ़ापे में भी वो इतनी सुंदर थी कि एक राजा उसको देखकर उस पर मोहित हो गया। और तब परमेश्वर ने कहा उसको जल्दी घर भेज, नहीं तो तेरा पूरे घराने का मैं वाट लगाऊंगा। राजा डर के उठ गया। उसने अब्राहम को बोला इधर आ, तूने झूठ क्यों बोला? ये तेरी बहन है। ये तेरी बहन नहीं, ये तेरी पत्नी है, परमेश्वर ने सपने में दिखाया मुझे। और तब राजा ने बहुत सारे गाय बैल धन संपत्ति देकर क्या किया उसको, और अब्राहम को बोला यहां से जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण हमारे ऊपर कोई विपत्ति। तो आप देखो एक रात में परमेश्वर ने उनको मालामाल कर दिया। मिस्र देश को खाली करके जब इजराइल वापस जा रहे थे प्रतिज्ञा की देश की ओर, तो उस रात परमेश्वर ने मिस्रियों का मन बदला, और उनका सारा सोने का दागिना आखिर कौन लेकर चले गए? उनके भेड़ मवेशी सब कुछ इजराइल की संतान लेकर गए। सो जब वो गुलामी का देश उन्होंने छोड़ा तो बहुत मालामाल होकर धन संपन्नता के साथ वो जगह से बाहर निकले। याद रखो, इसलिए जब परमेश्वर को देने की बात हो तो आप कंजूस, स्वार्थी या लोभी नहीं बन सकते। जब बात परमेश्वर को देने की हो तो आप कंजूस, स्वार्थी या लोभी बन नहीं सकते, क्योंकि जब आप परमेश्वर को देने से इनकार करते हो तब आप बोलते हो परमेश्वर ये सारा धन तेरा नहीं है, मेरा है। हेलो, अगर परमेश्वर आपको चर्च की कोई परिस्थिति दिखाता है
कि एक पियानो खराब है, 10 साल से वो बज रहा है और आपके पास पैसा है लेकिन आप पैसा निकालने को तैयार नहीं हो। चर्च में पंखा काम नहीं कर रहा है, एसी बिगड़ गया है और इन सब चीजों को पैसों की जरूरत है और प्रभु ने आपको हाल ही में पैसों से आशीष दिया है, लेकिन आप अपना पैसा प्रभु को देने से इनकार कर रहे हो। तब आप परमेश्वर को बोलते इस धन का मालिक मैं हूं, आप नहीं। परमेश्वर तेरा इसमें कुछ भी हक नहीं है। तब आप एक बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर को ना बोलना उससे मौका देता है कि जो पहले से उसका है, जो उसने आपके हाथ में किया है, वो आपके हाथों से निकाल कर किसी और को दे। जब आप परमेश्वर को देते हो तब आप दिखाते हो कि जो कुछ मेरा है वो सब आपका है परमेश्वर। आप इस बात को याद रखते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है। आप खाली हाथ आए थे, आप खाली हाथ इस दुनिया से। पौलुस ने कहा ना तो हम इस संसार में कुछ लेकर आए हैं, ना हम इस संसार से कुछ। ये बाइबल बोलती है ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम इस जगत से कुछ लेकर जाएंगे। आने वाले सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि धन होना विश्वासियों के पास क्यों जरूरी है। परमेश्वर जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा समय कम है, लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर है परमेश्वर एक ऐसा जीवन जीने के लिए हमें बुलाता है जो प्रभाव डालने वाला हो, जो कमाल का हो। लोग आपसे प्रभावित कब होंगे? जब वो देखेंगे कि आप आशीर्वादित हो, कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। बाइबल में देखो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। जितने लोग परमेश्वर से डरते थे, उसकी आज्ञाओं में चलते थे, परमेश्वर ने उनको इतना दिया कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, मैं तुझे दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। सो पैसा मत मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे किसी के लिए आशीष बनाए। शायद आज आपके पड़ोसी के लिए आप आशीष हो, आपके परिवार के लिए आप आशीष हो। हमें कहना है परमेश्वर हमें सिर्फ आशीष मत दे, हमें किसी के लिए क्या कर, हमें किसी के लिए क्या कर। जब आप परमेश्वर की सुनकर कलीसिया के लिए, उसकी सेवा के लिए देते हो ताकि उसका राज्य आगे बढ़े, तब प्रभु आपको वापस दुगना देने के लिए तैयार होता है। मालूम क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जब भी जरूरत होती है आप देने के लिए तैयार हो। आपने अपनी हाथ बंद नहीं रखी, आपने अपनी मुट्ठी बंद नहीं रखी, आप देने के लिए तैयार हो। इसलिए परमेश्वर आपको और ज्यादा देने के लिए भरोसा कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर कंजूस, लोभी और धन से प्यार करने वालों को आशीष नहीं देगा। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा। कुछ लोग हैं जो पैसों को अपना ईश्वर मानते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक आशीष को कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ना तो परमेश्वर के राज्य में कभी अपना दशमांश देते हैं, ना तो कभी वो अपना भेंट परमेश्वर को देते हैं। अगर आज आप कमाने के लायक हो, अगर परमेश्वर ने आज आपको अच्छी नौकरी दी है, बिजनेस दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कमा खा सकते हो, तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं तो मलाकी 3:10 को कभी नहीं भूलिए। बाइबल कहती है आपने भेंट और उठाने के भेंटों के द्वारा मेरा आदर करो, और देखो तब मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की बरसात करता हूं कि नहीं। प्रभु को आपको और ज्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब वो देखेगा कि आप देने वाले व्यक्ति हो। अगर मैं एक मालिक हूं और मेरा ही पैसा मेरा मैनेजर देने के लिए रोता है, तो जानते मैं क्या करूंगा? पहले ऑन द स्पॉट उसको मैं क्या करूंगा? बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ दिया है सब वापस लूंगा। सोचो, परमेश्वर कंजूसों को आशीष नहीं दे सकता। जो कुछ आपके पास है वो आपका नहीं है, आप केवल भंडारी हैं। सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ किसका है? आपका मालूम है परमेश्वर जब आप दान देते हो उसे देखता है।
यीशु मसीह जब मंदिर में लोग दान डाल रहे थे तब उसका ध्यान था, और उसने एक विधवा स्त्री को 2 तांबे के सिक्के डालते हुए देखा, और वो क्या कहता है मालूम है? जितने धनवान लोगों ने डाला है उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी ने डाला है तो स्त्री ने डाला है। सो परमेश्वर देखता है कि आप किस तरह अपने अर्पण को प्रभु के घर में लाते हो। साल में 3 बार इजरायली लोगों को परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना पड़ता था। अख़मीरी रोटी का दिन, झोपड़ियों का पर्व और प्रायश्चित का दिन। ओके, जब भी तुम 3 बार उसके भवन में आओगे, साल में 3 बार, कभी भी खाली हाथ मत आना, क्योंकि इस प्रकार तुम परमेश्वर का अपमान करोगे। अगर परमेश्वर का मुख देखने आना है, परमेश्वर को दर्शन करने आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, खाली हाथ लेकर मत आओ। देखो, देने के बारे में आप अविश्वासी लोगों से सुनो, हाँ, हर साल रिकॉर्ड लगता है, मालूम ना? बड़े विश्वासी लोग जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है? मैंने क्या कहा? आप जितना किसी को महंगा तोहफा देते हो उतना ही ज्यादा उसकी इज्जत आपके दिल में होती है। अब आप हर एक को महंगा तोहफा नहीं देते हैं, आप उसी को महंगा तोहफा देंगे जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिसके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है।